नमस्कार, मेरा नाम एसके यादव है और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बात करूंगा। एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के फॉर्म अप्लाई से लेकर ज्वाइनिंग तक क्या प्रोसेस होती है, आपके एज, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एज में रिलैक्सेशन कितना मिलता है, मेडिकल टेस्ट इसमें कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें आपको मेडिकल के लिए सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी के बारे में, हर चीज़ के बारे में मैं आपके साथ यहाँ पे काफ़ी अच्छे से बात करूँगा। और मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ किस तरह से आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। आपकी जो सैलरी है वो कितनी मिलती है। मैं जुलाई 2022 का यहाँ पे आपके सामने सैलरी स्लिप लिया हूँ, तो हर चीज़ यहाँ पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। यदि आप इच्छुक हैं एसएससी एमटीएस के बारे में हर चीज़ जानने के लिए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। एक और चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर आपके एग्जाम से संबंधित हर छोटी सी छोटी अपडेट, डीवी के एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट संबंधित आपके जो भी डाउट्स हैं वहाँ पे क्लियर किए जाते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको एक बता दूँ, इंस्टाग्राम आईडी अस्कर90 ऑफिशियल, आप इस पे जाकर इसको फॉलो जरूर कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे जो आपकी क्यूरी है वहाँ पे सॉल्व कर दी जाती है। कमेंट्स बहुत सारे यहाँ पे कैंडिडेट्स जो हैं अपने छोटे छोटे डाउट्स, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित कोई भी चीज़ें यहाँ पे होती है आप आसानी से यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप इंस्टाग्राम आईडी, यदि आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम पर जरूर जाइए, जिसका लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आज के वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आपका एमटीएस है लेवल 1 की जॉब है, ठीक है, ये आपकी लेवल 1 की जो है। और यहाँ पर मैं बात करूँ इसमें आपको इसके रिगार्डिंग में इससे संबंधित कहाँ पर आपको काम मिल जाता है। तो नॉन गैजेट नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट इन वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, ऑफिसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये जो बतलाई जा रही है कि भारत सरकार की मिनिस्ट्री, जो भारत सरकार की ऑफिस हैं, कार्यालय हैं, ऑल इंडिया लेवल की जॉब है। यहाँ पर ये मैंने हवलदार वाले के नोटिस से लिया है। सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर सिर्फ मैं एमटीएस की ही बात करूँगा। देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ कि सबसे पहले कि एमटीएस में आपके मेडिकल डिसेबिलिटी में क्या क्या एक्सेप्ट किया जाता है और क्या क्या एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि एमटीएस के लिए जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है ये आपके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। और ये जो कैटेगरी सूटेबल कैटेगरी फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटी ये आपकी अगर रहेगी तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है ASST WBNC, सबका आपके यहाँ पे नीचे देखेंगे सबका फुल फॉर्म दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखेंगे इसमें बतलाया गया है कि सब सूटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी BLB, ठीक है। तो B का क्या फुल फॉर्म होता है, ब्लाइंड्स, LB मतलब लो विजन। अगर आप इससे आपको डिसेबिलिटी है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सूटेबल है यहाँ पर, ठीक है। B कैटेगरी में आपको दिया जाएगा DH, ठीक है। तो डी से क्या होता है तो आप देखेंगे डी से डीफ होगा, एच से हार्ड ऑफ हियरिंग होगा, ठीक है। सूटेबल कैटेगरी बेंचमार्क डिसेबिलिटी मतलब ये अगर आपको मेडिकल संबंधित इतने सारे प्रॉब्लम है तो आपको कोई इशू नहीं होने वाला चाहिए। आपकी फिजिकल क्या रिक्वायरमेंट होती है, कई सारे डाउट्स होते हैं कि सर मुझको ये प्रॉब्लम है, क्या मैं एमटीएस में ज्वाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है आपको सीटिंग, ठीक है, स्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें की मैं जैसे मैं बात कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो आपको ज्वाइनिंग नहीं होगी, आपको दिक्कत होगा। आपकी सीटिंग होनी चाहिए, स्टैंडिंग होनी चाहिए, वॉकिंग कर सकते हैं। उसके बाद बेंडिंग, यहाँ पर देखिए MF सब इसी का फॉर्म दिया गया है। MF मतलब आपको मैनिपुलेशन विथ फिंगर्स, थोड़ा सा मैं क्लियर देख लेता हूँ। मैनिपुलेशन विथ फिंगर, रीडिंग, राइटिंग, सीइंग, हियरिंग, कम्युनिकेशन मतलब आप एक नॉर्मल स्टाफ की तरह सारे वर्क कर सकते हैं, उंगलियां आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप इस पोस्ट के लिए सूटेबल हैं, आप इसको अप्लाई जरूर कीजिएगा। यहाँ पे योग्यता आपको पता है कि ये 10th लेवल की जॉब है। मैट्रिकुलेशन के बाद इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 और 18 से 27 दो कैटेगरी की यहाँ पर पोस्ट होती है। पोस्ट सेमी होती है, मतलब यहाँ पे एज वाइज दो कैटेगराइज किया गया है कि एक जो पोस्ट होगा 18 से 25 के लिए और दूसरी 18 से 27 के लिए, 18 से 27। अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए SC ST के लिए 5 साल, ये 5 साल कैसे होगा आप थोड़ा सा देख लीजिए। अगर आप 18 से 25 वाले के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें 5 साल आप जोड़ेंगे तो 18 से 30 वाला इस कैटेगरी में हो जाएगा। और 18 से 27 वाले के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो 18 से 27 5 जोड़ जाएंगे, मतलब आप 32 साल। तो एक तरह से देखा जाए तो SC ST MTS के लिए 32 ईयर्स के लिए आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। OBC की बात करें तो OBC को 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन है। तो यहाँ पे 18 से 25 वाले के लिए 18 से आपका 28 हो जाएगा और 18 से 27 के लिए 18 से 30। मतलब यदि आप OBC कैंडिडेट्स हैं तो आप 18 से 27 तक लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी उम्र जो है 30 तक रिलैक्सेशन लेकर आप 30 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
PWD अनरिजर्व जो यूआर कैंडिडेट्स हैं PWD से हैं वे 10 साल तक रिलैक्सेशन ले सकते हैं। तो वहीं आप इसी तरह से देख सकते हैं 18 से 25 में आप 10 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, 27 में जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा। मतलब PWD के जो कैंडिडेट्स हैं अनरिजर्व कैटेगरी से वो 37 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। PWD OBC की बात करूँ तो 13 साल तक आप इसमें मैं आपकी सिर्फ हाईएस्ट एज की बात करूँ 18 से 27 में आप 13 साल जोड़ दीजिएगा तो आप हो जाएगा 40 साल तक। उसके बाद PWD SC ST 15 साल, तो देखिए यहाँ पर 18 से 27 है, इसमें आप 15 जोड़ेंगे तो 42 साल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हर कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। आप ये जो भी कैटेगरी है आप यहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो जनरली मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो होते हैं SC ST OBC PWD इतने तक मैक्सिमम कैंडिडेट्स होते हैं। उसके बाद जो एक सर्विस होते हैं इनकी संख्या थोड़ी कम होती है। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपका एज रिलैक्सेशन कितना है। अदरवाइज यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे इंस्टाग्राम ID पर आइए, वहाँ पर फॉलो कीजिए। देखिए सबसे पहले फॉलो करना इसलिए ज़रूरी है कि फॉलो करते ही आपको नोटिफिकेशन मेरे को मिल जाएगा कि ये कैंडिडेट्स ने आपको फॉलो किया है। उसके बाद आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। मैसेज की रिप्लाई अकॉर्डिंग टू टाइम जैसे हमको समय मिलता है मैं वहाँ पे दे देता हूँ। तो वहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा, आप पेशेंस जरूर रखिएगा। मैसेज करने के बाद वेट कर सकते हैं। देखिए आगे मैं बात करूँ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम यहाँ पे इसके लिए कितने होते हैं। तो यहाँ पर आपका 2 एग्ज़ाम होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 के आधार पर आपकी मार्क्स यहाँ पे जो मेगा सूची तैयार होती है, आपका जो फाइनल कटअप तैयार होता है। पेपर 1 के लिए आपके 4 पेपर जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, मतलब आपके इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीके सब 25-25 क्वेश्चन 25-25 नंबर के होते हैं। आपका जो समय मिलेगा वो 1 घंटे का मिलेगा, सॉरी 1.5 घंटे का, 90 मिनट का मिलता है। और यहाँ पे 120 मिनट फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब्स और 120 मिनट उसको मिलता है जो स्क्राइब्स लेकर कैंडिडेट्स वहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल समय है 1.5 घंटे का समय मिलेगा। 100 नंबर का कोई आपका एग्ज़ाम होगा, 100 नंबर एग्ज़ाम, 100 यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी रहेंगे। ये पेपर 1 की बात कर रही हूँ। पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर रहता है, जब आपकी मार्क्स टैली करते हैं तब वहाँ पर देखा जाता है। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होता है 50 नंबर का, ये क्वालिफाइंग नेचर रहता है। और यहाँ पे मेगा सूची में जो आपकी कटअप तैयार होती है फाइनल कटअप, उसमें इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, लेकिन उस कंडीशन में जोड़े जाते हैं जब 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स जो हैं सेम आए तो सबसे उसके बाद ये आपका ये नंबर देखा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, अल्फ़ाबेट्स देखा जाएगा, वो सारी चीज़ें देखी जाती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि आपका फॉर्म भरने के लिए योग्यता जो होनी चाहिए 10th के लेवल के होनी चाहिए, आप किस कैटेगरी से हैं, आपकी एज रिलैक्सेशन कितनी, मैंने सारी चीज़ें बात कर ली। फॉर्म भरने के लिए आपको 100 रुपये का यहाँ पे फीस लगता है, वो आपको पता होगा, 100 रुपये आपको यहाँ पे लगता है। उसके बाद SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फी यहाँ पे नहीं लगता है अब तक की मैं जितनी अपडेट है। और यहाँ पे मैं बात कर लूँ SSC MTS के रिगार्डिंग, तो सिलेबस की मैंने बात कर ली, सिलेक्शन प्रोसेस आपको बात कर ली। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल 2 चीज़ यहाँ पर आगे होती है। उसके बाद आपका डिपार्टमेंट अलॉट होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो देखिए DV में आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके लिए मैंने अलग से बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं कि डॉक्यूमेंट MTS के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगता है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होना चाहिए, इस सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर पड़े हैं, आप जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि आपको MTS के लिए OBC कैसा होना चाहिए, EWS कैसा होना चाहिए, SC ST सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। जो अपकमिंग वैकेंसी है इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब आपका डिपार्टमेंट कराएगा, जो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री आपको अलॉट होगी वो अपने स्तर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेगी। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले से ही आपके सारे कागजात तैयार कर लेने चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद में मेडिकल की बात करूँ तो इसका जो मेडिकल है काफ़ी सिंपल होता है, इसमें किसी भी कैंडिडेट्स को काफ़ी कम ही कैंडिडेट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपको रिजेक्ट मिलेंगे। ऐसे मेरे को अभी कोई भी कैंडिडेट ऐसे नहीं मिला है जिसको रिजेक्ट किया गया हो। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे लगभग 99% कैंडिडेट्स को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ओके, अब मैं बात करूँ मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनता है, मेडिकल में क्या क्या चेकअप की जाती है। तो यहाँ पर देखिए जो एप्लीकेशन मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो CMO होते हैं उससे आपको बोला जाएगा, आपको भेजा जाएगा, लेटर भेजा जाएगा। देखिए ये आपको डिपार्टमेंट के द्वारा ऐसा लेटर भेजा जाता है, इस पर भी आपको स्टाम्प लेना है और इस पर भी आपको स्टाम्प तो लेना है। ये आप एप्लीकेशन लिखेंगे इस तरह से आप CMO से सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, इस तरह से आप एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैंने आपको दे दिया। और ये देखिए ये आपको डिपार्टमेंट इस तरह से कुछ भेजेगा तो आप इस चीज़ों को इस तरह से फिल करेंगे। अब मैं बात कर लूँ ये जो देखिए CMO के द्वारा ये आपको ऐसा
मेडिकल सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाएगा। तो ये है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपके सीएमओ के द्वारा, ये सीएमओ क्या होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, आपके डिस्ट्रिक्ट के जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं उसके चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं। यहाँ पे चेकअप की बात करें तो मैं आपका बता दूँ, यहाँ पे ब्लड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका जो क्या बोल सकते हैं वो जो आपका हार्ट का ये जो हृदय है, आपका सीने का जो एक्सरा हो जाता है, एक्सरा हो जाएगा। उसके बाद आई की आपकी टेस्ट होगी, नॉर्मल सी टेस्ट होती है, सारी टेस्ट जो है नॉर्मल होगी। और उसके बाद आपका यूरिन टेस्ट होगा, ये जो भी टेस्ट होगी काफ़ी नॉर्मल होगी, इसमें ज़्यादा डीपली नहीं चेकअप किया जाता है, सब डेटा सिर्फ आपको रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस को लेकर कोई इशू नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स बोलते हैं कि मेरे को कलर ब्लाइंडनेस है, क्या इशू होगी, तो कोई इशू नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस को लेकर भी इशू नहीं है। और यहाँ पे क्या चेकअप की जाती है, आपका हाथ पैर नॉर्मली हर चीज़ देखा जाएगा और आपसे डिक्लेरेशन लिया जाएगा कि आप कभी मेडिकल में किसी भी एग्ज़ाम में अनफिट नहीं है। तो सारी चीज़ें यही थी। और यहाँ पर मैं आगे बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि मेडिकल से संबंधित कि ये सारी चीज़ें होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसे होता है, एग्जाम में ऐसे होता है, सब आपको समझ में आ गया। अब मैं बात करूँ सैलरी स्लिप के बारे में, तो यहाँ पे कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं वो आपके साथ में बात करूँगा। देखिए जो सैलरी स्लिप है जुलाई 2022 का है, लेटेस्ट है, जुलाई का मैंने यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो ये पे ग्रेड है आपका 18,500 बेसिक पे ग्रेड है, ठीक है। अब उसके बाद आपका मैं डीए बात करूँ तो यहाँ पर आपका डीए तो देखेंगे डीए आपको यहाँ पे इतना मिलता है, थोड़ा मैं नज़दीक आया हूँ, 6290 है। उसके बाद एचआरए होम रेंट अलाउंसेस जो आपका 5400 मिलेगा और टीपीटी अलाउंसेस 1809 में। टोटल आपका जो अमाउंट बनेगा वो 31,999 बनेगा, ठीक है। इन हैंड सैलरी जो आपकी हो जाएगी 29,040, ओके। ये जो साल में 2 इंक्रीजमेंट लगती है, इंक्रीमेंट लगने के बाद आपका सैलरी बढ़ती रहती है, तो इतना सैलरी आपको मिलेगा। और ये जो सैलरी है आपके कैटेगरी वाइज सिटी जो XYZ है इस पे थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, वेरी हो सकती है। XYZ जो सिटी के अकॉर्डिंग आपका एचआरए जो डीए है, एचआरए जो है वो ऊपर नीचे होते रहता है, तो इस पे आपको थोड़ा सा समझना होगा। ये सारी चीज़ें आप जैसे जैसे आपकी प्रोसेस होगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा, आप समझ जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको जो MTS है इसका मैंने कंप्लीट एक संक्षेप में ओवरव्यू दे दिया कि इसका फॉर्म अप्लाई से लेकर ज्वाइनिंग तक क्या प्रोसेस है। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज ज़रूर कीजिए या वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम जरूर वहाँ पर मैसेज ज़रूर कीजिए। वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।